नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि की। जानेंगे साल का सबसे बड़ा बदलाव, उच्च का बृहस्पति अब आपको कौन से लाभ देगा, 12 साल का कौन सा इंतजार समाप्त होगा, जिंदगी की कौन सी प्रॉब्लम पक्का से सॉल्व होगी, आज उसी की चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति आज की पूरी जानकारी देखे क्योंकि ये आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। आप अर्जेंट अपॉइंटमेंट के लिए भी इंक्वायरी कर सकते हैं। बात कर रहे हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि हम सब जानते हैं 2 जून 2026 को बृहस्पति अपनी उच्च राशि में 12 साल बाद अब आ चुके हैं। कर्क राशि में बृहस्पति के आने का इंतजार प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक राशि कर रही थी। आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे क्योंकि आपको एक बड़ा तोहफा देने वाले हैं, आपको कई प्रॉब्लम से बाहर निकालने वाले हैं। कुछ ऐसे सॉल्यूशंस अब मिलेंगे जिनका आपको इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति का कर्क राशि में आना हालांकि प्रत्येक राशि के लिए कोई ना कोई बेनिफिट जरूर लेकर आएगा, लेकिन आपकी राशि को कई बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें बृहस्पति के गोचर की कि कब कब बृहस्पति कर्क राशि में होंगे, तो पहले वो जान लेते हैं। 2 जून को बृहस्पति ने कर्क राशि में प्रवेश किया और 31 अक्टूबर तक बृहस्पति कर्क राशि में अपनी उच्च राशि में रहेंगे। 31 अक्टूबर से 25 जनवरी बृहस्पति मार्गी होकर सिंह राशि में आएंगे। फिर 25 जनवरी को दोबारा से कर्क राशि में 26 जून तक रहेंगे। यानी कि अब से लेकर 26 जून तक मैक्सिमम टाइम बृहस्पति का उच्च राशि में रहना और आपके धन भाव में रहना आपके जीवन में उपलब्धि लेकर आएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि सेकेंड हाउस में बृहस्पति क्या करेंगे। सेकेंड हाउस में बृहस्पति का आना परिवार वृद्धि लेकर आएगा। बहुत लंबे समय से परिवार में रिश्ते नहीं जुड़ रहे थे, परिवार में कोई नया मेंबर नहीं आ रहा था, तो अब शादी के योग परिवार में या संतान के योग परिवार में सुनाई देंगे। अब शहनाई की गूंज जरूर सुनाई देगी क्योंकि दोस्तों, अगर परिवार में किसी भाई बहन या संतान के शादी के योग नहीं बन रहे थे, बहुत लंबे समय से इंतजार चल रहा था, या आपकी खुद की शादी के योग कमजोर थे, तो अब वो टाइम आ चुका है कि बृहस्पति का कर्क राशि में आना आपको विवाहित सुख देगा, आपके परिवार में वृद्धि लेकर आएगा। परिवार में बच्चे की किलकारी या किसी का विवाह आपको एक नया रिश्ता जरूर देगा। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस साल मिल जाएगा। वहीं दोस्तों, बृहस्पति का कर्क राशि में आना धन वृद्धि और सेविंग्स के योग देगा। अगर पैसा फंसा था तो मिलने के योग बनेंगे, पैसा नहीं आ रहा था तो आने की गति तेज होगी। अब बृहस्पति उच्च राशि में रहेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति देंगे, कर्म द्वारा धन कमाने का मौका देंगे। आपके कर्म का स्वामी बृहस्पति है और जब कर्म का स्वामी धन में आ जाएगा तो कर्म द्वारा धन आपका कोई नहीं रोक सकता। अगर आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उससे धन कमाना तय है। विशेषकर सरकारी नौकरी, अगर टीचिंग लाइन में कोई भी लंबे समय से कोशिश कर रहा था तो ये साल आपके लिए गोल्डन पीरियड लेकर आएगा जो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा सरकारी नौकरी के लिए। और साथ ही साथ व्यापारी बहुत लंबे समय से पैसा नहीं जोड़ पा रहे थे तो अब आपकी मेहनत रंग लेकर आएगी और पैसा जोड़ने का मौका आपको मिलेगा। सोने पीतल तांबे के व्यापारियों को विशेष लाभ मिथुन राशि अब आपको होने वाला है। वहीं जीवन साथी की तरक्की इस साल तय है। जीवन साथी को इंक्रीमेंट मिलना, प्रमोशन मिलना, या खास तौर पर व्यापारी है तो 4 गुना अधिक मुनाफा होना ये समय तय है क्योंकि आपके सप्तमेश भी बृहस्पति हैं। सप्तम का स्वामी अब उच्च राशि का हो चुका है और सेकेंड हाउस में आ चुका है, तो अब आपके जीवन साथी के लिए भी लाभ 4 गुना अधिक बढ़ने वाले हैं। पार्टनरशिप में लाभ होगा। ये समय फाइनेंस के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी। कॉमर्स सेक्टर से जुड़े लोगों को अधिक लाभ होगा। अगर बृहस्पति की दृष्टियों की बात की जाए तो बृहस्पति की दृष्टि आपको कर्जा लेने के लिए भी आसान योग बनाएगी और कर्जा चुकाने के लिए भी बहुत अच्छे योग इस साल आपके बनेंगे। लंबे समय से कर्जा परेशान कर रहा था
तो उसका पक्का सॉल्यूशन इस साल मिल जाएगा। वहीं बृहस्पति जॉब में आपको आगे बढ़ने का मौका, आपकी इच्छा अनुसार सेटिस्फैक्ट्री जॉब के योग इस साल देने वाला है। बृहस्पति की कृपा से विशेषकर लंबे समय से कोई कोर्ट केस चल रहा था तो इस साल सॉल्व होगा, या किसी चोट की वजह से आप परेशान थे, बहुत लंबे समय से कोई चोट आपको दिक्कत दे रही थी तो अब उसमें सुधार आएगा। वहीं खोया हुआ सोना इस साल आपको मिल सकता है। कोई ऐसा जेवर जो आपका खो गया था इस साल मिलने के योग बन जाएंगे, या कोई वस्तु जिसको लंबे समय से आप ढूंढ रहे थे अब मिलने के योग बनेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, बृहस्पति इस साल आपको बीमारियों से छुटकारा दिलवाएंगे। लंबे समय से कोई लिवर डिजीज आपको तंग कर रही थी तो खास तौर पर उससे छुटकारा मिलेगा, या कोई पथरी स्टोन की दिक्कत तंग कर रही थी तो छुटकारा मिलेगा। लेकिन मोटापा इस साल आ सकता है, इसलिए ओवर ईटिंग से इस साल आपको बचना होगा। वहीं बृहस्पति की कृपा आपके ससुराल संबंधियों पर भी बनेगी, यानी कि अगर ससुराल में कोई दिक्कत थी, धन को लेकर, किसी विशेष वस्तु को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर, तो अब उसमें भी सुधार आएगा, क्योंकि बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, जो आपके ससुराल में भी आपको परिवार वृद्धि के योग देगी। यह ससुराल की समस्याओं को भी सॉल्व करेगी, उनसे आपके रिश्ते में काफ़ी चीज़ें अब बदलेगी, अच्छे रिश्ते होंगे जिसका आप वेट कर रहे थे। वहीं दोस्तों, बृहस्पति की विशेष 9वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी। कर्म भाव पर 9वीं दृष्टि बृहस्पति का आना सबसे पहले आपके व्यापार को गति देगा, नए व्यापार की शुरुआत करवाएगा, व्यापार में कंसंट्रेट कर पाओगे, अपने आसपास जो काम कर रहे लोग हैं उनसे अच्छी निभा पाओगे, और विशेषकर जन्म भूमि से लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी तक शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर जन्म भूमि संबंधित समस्या, प्रॉपर्टी को लेकर, एसेट को लेकर डिस्प्यूट दे रही थी, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई प्रॉब्लम थी, तो अब वो सॉल्व होगी, क्योंकि दोस्तों बृहस्पति की दृष्टि शनि पर होगी। तो जो शनि की 7वीं दृष्टि आपको परेशान कर रही थी, अब आप उससे बचोगे, और बृहस्पति आपको विशेष कृपा इन क्षेत्रों में भी देंगे। यानी कि बहुत सारी लंबी लिस्ट है प्रॉब्लम्स की, जिसके अब आपको सॉल्यूशंस बृहस्पति के परिवर्तन के साथ मिलने लगेगा। धीरे धीरे आपको इसका प्रभाव दिखेगा। और दोस्तों, अगर कहीं आपकी जन्म कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति या अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा अभी अच्छी आ चुकी है तो आपको 10 गुना अधिक लाभ मिल सकता है। इसलिए तुरंत कुंडली का विश्लेषण करवाएं, ताकि जान सको कि गोचर में स्थिति अच्छी है और आपकी कुंडली में कैसी है, ताकि उसी हिसाब से आप अपनी चीज़ों को प्लान कर सको। कुल मिलाकर समय अच्छा शुरू हो चुका है, इसका लाभ उठाएं। लाइक और शेयर करें। जय श्री राम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री राम।